बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे भारतीय गांव में बनीज नाम का एक दयालु व्यापारी रहता था। उसके पास श्रम नाम का एक बहुत ही मेहनती और भोला गधा था। बनीज और श्रम की दोस्ती बहुत पुरानी थी। वे रोज सुबह साथ उठते और काम पर निकल जाते थे। बनीज हर रोज श्रम की पीठ पर अनाज के भारी थैले लादकर बाजार जाता था। श्रम कभी थकता नहीं था और बिना किसी शिकायत के सारा काम चुपचाप करता रहता था। वो अपनी मेहनत को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता था। जैसे जैसे समय बीता, बनीज का व्यापार बहुत बढ़ गया। अब उसे एक ऐसे जानवर की जरूरत महसूस हुई जो उसे तेजी से शहर ले जा सके। उसने बाजार से एक हट्टा कट्टा और फुर्तीला घोड़ा खरीदा जिसका नाम वेग रखा। वेग को अपनी तेजी पर बहुत गर्व था। बनीज वेग का बहुत ख्याल रखता था। वो उसे ताजे चने और स्वादिष्ट हरी घास खिलाता था। वेग को एक साफ सुथरे और शानदार अस्तबल में रखा जाता था जहां उसे हर सुख सुविधा मिलती थी। वेग को लगने लगा कि वह कोई राजकुमार है। दूसरी तरफ बेचारे श्रम को केवल सूखा भूसा ही मिलता था। उसे खुले मैदान में एक खूंटे से बांध दिया जाता था। वेग को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होने लगा और वो अक्सर श्रम का मजाक उड़ाता था। वो कहता, तुम तो केवल धूल फांकने के लिए बने हो। एक दिन बनीज को व्यापार के सिलसिले में बहुत दूर एक दूसरे शहर जाना था। उसने यात्रा की तैयारी की और श्रम की पीठ पर पहले से कहीं ज्यादा भारी सामान लाद दिया। श्रम का शरीर बोझ के नीचे दबने लगा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बनीज ने वेग की पीठ पर एक सुंदर रेशमी जीन रखी और उस पर सवार हो गया। सूरज तेजी से चमकने लगा था और रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ और पथरीला था। वेग बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा ताकि वो अपनी चाल दिखा सके। दोपहर की तपती गर्मी में श्रम का बुरा हाल था। पसीने से भीगा हुआ श्रम हांफने लगा था। वो वेग के करीब आया और बहुत ही विनम्रता से बोला, भाई वेग, आज मुझ पे बोझ बहुत ज्यादा है। मेरी सांस फूल रही है। क्या तुम थोड़ा सा बोझ बांट लोगे? वेग ने अपनी गर्दन झटकी और घमंड से हंसते हुए कहा, हा हा हा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं एक शानदार घोड़ा हूँ, कोई बोझा ढोने वाला गधा नहीं। मेरा काम तो मालिक को शान से ले जाना है। अपनी मुसीबत खुद संभालो। वेग की बेरुखी और कड़वे शब्द सुनकर श्रम की आंखों में आंसू आ गए। वो फिर भी हिम्मत जुटाकर चलने की कोशिश करता रहा। उसे उम्मीद थी कि शायद वेग का मन बदल जाए, लेकिन वेग अपनी ही धुन में तेजी से आगे बढ़ता रहा। तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आया। भारी बोझ के कारण श्रम खुद को संभाल नहीं पाया। उसका पैर फिसला और वो दर्द में कराते हुए जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सारा सामान चारों तरफ बिखर गया और श्रम बेसुध हो गया। बनीज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो घबरा गया। उसने तुरंत वेग को रोका और नीचे उतरा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने श्रम पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया था। उसने दौड़कर श्रम का सिर अपनी गोद में लिया। बनीज ने देखा कि श्रम अब और बोझ नहीं उठा सकता। उसने तय किया कि वो सारा सामान वेग की पीठ पर लाद देगा। उसने एक एक करके सारी भारी बोरियां और गठरियां वेग की मजबूत पीठ पर कस दी। इतना ही नहीं, बनीज ने थके हुए और चोटिल श्रम को भी उठाकर वेग की पीठ पर सामान के ऊपर बिठा दिया। अब वेग को समझ आया कि घमंड करना कितनी बड़ी भूल थी। वो भारी बोझ के नीचे दबा जा रहा था और उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। शाम होते होते वेग ने श्रम से माफी मांगी। उसने कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने थोड़ा बोझ पहले बांट लिया होता तो आज मुझे ये सब अकेले नहीं उठाना पड़ता। दोनों ने फिर कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।